दोस्तों, मैं एक बार फिर हिंदी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम प्राण तत्व के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण पढ़े थे। आज के वीडियो में हम घोष तत्व के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पर मैं एक बार पिछले वीडियो का रिकैप आपको दे देती हूँ। प्राण तत्व क्या होता है? प्राण तत्व होता है हमारे मुंह से किस वर्ण के उच्चारण में कितनी हवा बाहर निकल रही है। इस आधार पे इसके दो रूप हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। जैसे कि उच्चारण से ही पता चलता है, अल्प प्राण में थोड़ा हवा मुंह से बाहर निकलता है और महाप्राण में ज़्यादा हवा मुंह से बाहर निकलता है। दोस्तों, इन चीज़ों को जानने के लिए आपको वर्णों का उच्चारण करके देखना होगा। बिना उच्चारण के आप इन चीज़ों को सिर्फ याद कर सकते हैं, समझ बिल्कुल भी नहीं सकते, और याद की हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप चीज़ों को मुंह से बोलकर समझें। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, घोष तत्व के आधार पर व्यंजन। पहले मैं दोस्तों को घोष तत्व का मतलब समझा देती हूँ। घोष तत्व का मतलब होता है, घोष मतलब होता है आवाज़, तत्व मतलब उसका स्थान, मतलब हवा किस स्थान से निकल रही है और उस स्थान में कितना हलचल हो रहा है। हलचल मतलब वह स्थान कितना हिल रहा है, कितना उसमें गति आ रही है। इसके आधार पे भी व्यंजनों का विभाजन किया गया है। घोष तत्व के आधार पे व्यंजनों को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक अघोष, दूसरा घोष या सघोष। अब अघोष व्यंजन, मैंने आपको बताया कि कंपन के आधार पे इनमें व्यंजनों को विभाजन किया गया है। तो अघोष मतलब ही समझ में आता है कि इसमें कंपन नहीं होती है, मतलब इसमें जो स्वर तंत्र है हम लोग का स्वर तंत्र क्या है? हम लोग का स्वर तंत्र गला है। गला का एकदम निचला जो भाग है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है, वही हमारा स्वर तंत्र है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, उसे अघोष कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो स्वर तंत्र मतलब कंठ है हमारा, उसमें क्या हो रहा है, हलचल नहीं हो रही है। बिना हलचल की जो वायु है वो ऐसे ही निकल जा रही है, हवा उसको बिना कंपन किए निकल जा रही है। ठीक, मतलब उसको हिलाए डुलाए वो निकल जा रही है। इन चीज़ों को हम बिना उच्चारण किए नहीं समझ सकते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन तथा श, श और स अघोष व्यंजन है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में भी उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण बता चुकी हूँ। जैसे कि क वर्ग के जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग के जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग के जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान मूर्धन है। त वर्ग के जो व्यंजन है उसका दंत, और जो प वर्ग के हैं उसका होस्ट। मैं दोस्तों से कहना चाहूँगी कि वो मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखते हैं। अगर वो इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही उन्हें हिंदी समझ में आएगी, और ये सारी हिंदी तो आपके कंपटीशन में भी पूछी जाती है। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो एक साथ देखते आए, नहीं तो आपको बातें उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन एवं श, श और स अघोष व्यंजन है। मतलब क वर्ग के जितने भी पांचों व्यंजन हैं उनमें से क और ख क्या है, अघोष है। मतलब इनके उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन नहीं होता। उसी प्रकार अगर च वर्ग की बात करें तो च वर्ग का च और छ क्या है, अघोष है। ट वर्ग की बात करें तो ट और ठ क्या है, अघोष है। त वर्ग की बात करें तो त और थ क्या है, अघोष है। अगर प वर्ग की बात करें तो प और फ क्या है, अघोष है। एवं उष्ण व्यंजन में से श, श और स क्या है, अघोष है। दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको तीनों स का उच्चारण भी बताई थी, इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे सारे प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको हिंदी सरल शब्दों में समझ में आए। अघोष के बाद अब घोष वर्ण पे आते हैं। घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। अघोष में क्या होता था, कंपन नहीं होता था, मतलब स्वर तंत्र हिलते डुलते नहीं थे। पर इस वर्ण में क्या हो रहा है, इन वर्णों में क्या होता है कि हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें क्या होती है, कंपन होती है। अगर परिभाषा की बात करें तो
जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है उसे घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब बात को समझिए। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन घोष है। अघोष में क्या था? पहला और दूसरा क्या था? अघोष था। इस सघोष में क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? अघोष है। अगर क वर्ग की बात करें तो ग, घ और अंग क्या है? घोष है। च वर्ग की बात करें तो ज, झ और य क्या है? घोष है। अगर ट वर्ग की बात करें तो ड, ढ और मूर्धन्य क्या है? घोष है। त वर्ग की बात करें तो थ, ध और न क्या है? घोष है। अगर प वर्ग की बात करें तो भ, भ, म क्या है? घोष है। उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन, दोस्तों मैं आपको अंतस्थ व्यंजन भी बताई थी। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है, जो हमारी जीभ है वो कहीं भी स्पर्श नहीं करती है। वो कौन से वर्ण है? य, र, ल और व, ये चारों वर्ण क्या है? अंतस्थ हैं और ये क्या है? घोष व्यंजन भी है। ठीक, मैं दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि ये चीज़ों को उच्चारण करके देखें। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप चीज़ों को उच्चारण करके नहीं समझेंगे तो आप कभी भी बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं दोस्तों से गुजारिश करती हूँ कि वो चीज़ों को उच्चारण करके देखें और मेरा प्रीवियस वीडियो बिल्कुल भी ना देखना भूलें। दोस्तों, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस पूरे हिंदी के सफ़र को शुरू से देखें ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए और मुझे प्रोत्साहित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू।